जय श्री राम भाइयों, जय श्री हनुमान। आप श्री हनुमान चालीसा पाठ रोज करते हैं फिर भी निराश रहते हैं। भाइयों, आज श्री हनुमान जी की कृपा से बहुत ही सुंदर और अति आवश्यक प्रसंग लेकर आया हूँ कि आप रोज हनुमान चालीसा पाठ करते हैं और निराश रहते हैं। कभी कभी मन खिन्न हो जाता है, ऐसा विचार आता है कि सब कुछ झूठ बोल रहे हैं, सब कोई झूठ बोल रहे हैं। बहुत सारे चैनल हैं जो श्री हनुमान जी के भक्त नहीं हैं, पर श्री हनुमान जी के बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें अपने चैनल पर डाल रखे हैं। इतने अच्छे से बोलकर, इतनी मीठी वाणी में इतनी अच्छी वीडियो एडिट कर रखे हैं कि आप उसको देखकर सुनकर भुला जाते हैं, क्योंकि उनका बोलने का शैली, उनका वीडियो का क्वालिटी इतनी अच्छी होती है कि आप अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने लगते हैं, जिससे आपको कोई लाभ नहीं होता है और आप निराश होने लगते हैं, मन खिन्न होने लगता है, आपको कुछ समझ में नहीं आता है। आइए आज श्री हनुमान जी की कृपा से इसी सब बातों पर चर्चा करते हैं। चर्चा करने से पहले मैं ब्रजेश पाठक आप सभी राम भक्त गणों का, श्री हनुमान जी के भक्तों का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और एक निवेदन करता हूं कि पहली बार चैनल को विजिट किए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें, ताकि श्री राम प्रभु और इनके भक्त श्री हनुमान जी का प्रसंग नोटिफिकेशन के द्वारा सबसे पहले आप तक पहुंच सके। भाइयों, श्री राम प्रभु और श्री हनुमान जी का चर्चा रोज मेरे चैनल पर 1 से 2 बजे दिन के बीच में अपलोड होता है और इनके रहस्यमय प्रसंग रहते हैं और श्री राम प्रभु का और श्री हनुमान जी का अति रोचक रहस्यमय आप बीती इनके भक्तों की अनुभूति हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। एक बार चैनल को अवश्य विजिट करके चेक करें। भाइयों, चलिए चलते हैं उसी चर्चा पर कि आप रोज हनुमान चालीसा पाठ करते हैं फिर भी निराश रहते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ? आप यही सोच कर हैरान और परेशान हो रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि श्री हनुमान जी हमारी नहीं सुनते हैं। भाइयों, जब व्यक्ति सभी जगह से थकता है तब प्रभु के पास आता है और सारी दुनिया तब तक देख लिया होता है। भाइयों, हैरान और परेशान रहने की ज़रूरत नहीं है। आज उसी हैरान और परेशान की चर्चा करने जा रहा हूँ। आज उसी हैरानी और परेशानी की चर्चा करने जा रहा हूँ। ध्यान से अवश्य सुनिएगा और आखिरी शब्द तक सुनिएगा कि इसकी वजह क्या है, क्यों ऐसा आप सोच रहे हैं। कहीं न कहीं तो गड़बड़ है जो पकड़ में नहीं आ रहा है या हम समझ नहीं पा रहे हैं। भाइयों, ध्यान देंगे इस बातों पर कि आप एकाएक कोई काम नहीं कर लेते हैं या एकाएक धनवान बनना चाहेंगे तो नहीं बन सकते हैं। आप एक पेड़ आज लगाया और चाहिएगा कि 2-4 दिन बाद फल देने लगे, तो यह संभव नहीं है। एक कहावत बहुत पहले हमने पढ़ा था कि कारज धीरे होत है काहे होत अधीर, समय पाए तरबर फले केतक सींचे नीर। भाइयों, सब कुछ का समय होता है और उस समय कालचक्र को परमात्मा ने बड़ी ढंग से सेट कर रखा है। परमात्मा आपका अलार्म सेट कर रखा है, समय आने पर बजने लगेगा। अधीर नहीं होना है, क्योंकि जिस तरह आप
थोड़ी थोड़ी धन इकट्ठा करके जमा करते हैं। जब धीरे धीरे वह धन एक बड़ी राशि बन जाती है, तब जाकर यूँ कह लीजिए कि आप उस धन को खर्च करने के बारे में सोचने लगते हैं कि अब हमारा रुका हुआ काम इस धन से हो जाएगा। उसी प्रकार धर्म का भी काम चलता है। जैसे जैसे धन बढ़ता है, धन कमाने में मेहनत लगता है, उसी प्रकार धर्म भी आपका अर्जित होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि धन को आप खुली आँखों से देख लेते हैं, पर धर्म को नहीं देख पाते हैं। उसे तो केवल व केवल श्री हनुमान जी देख रहे हैं कि आपका धर्म अभी पैदा हुआ है या बच्चा है, लड़खड़ा कर गिर जाता है, चल नहीं पाता है, या आपके जन्मों जन्मांतर के पापों को काट रहा है। इधर आप घबरा रहा है कि हम रोज़ हनुमान चालीसा पाठ किया करता है, हमें कुछ लाभ नहीं मिल रहा है। भाइयों, जिस तरह आप रोज़ कमाते हो तो उसमें से कितना खर्च रुपया कर लेते हो, कितना खर्च हो जाता है, कितना बचता है, इसका हिसाब ज़रूर आप लगाते हो। कभी कभी लगता है कि आप बहुत रुपया खर्च हो गया, आज बहुत रुपया खर्च हो गया, कुछ ज़्यादा खर्च कर लिए, ऐसा आता है। ये रुपया आज नाजायज़ में चला गया। उसी तरह आप हनुमान चालीसा पाठ का भी हिसाब किताब भी श्री हनुमान जी लगाते हैं कि आज आपने बहुत लोगों की निंदा की है, आज आप बहुत का दिल दुखाया है, आज आपका खेत का आधा मेड़ काटकर अपने ज़मीन में मिला लिया। बेईमानी तो आपने कर ली है, पर श्री हनुमान जी से आपकी चालाकी नहीं चल सकती। इनके पास बेईमानी शैतानी नहीं चलती है। किसी पशु को मार कर उसके मृत शरीर का भोजन करने में बड़ी आनंद मनुष्य को मिलता है। मृत पशु के शरीर को कौन खाता है? कहीं शास्त्र में है कि उसे मनुष्य खाया है? वह खाने वाला क्या कहलाता है? जो मृत पशु के शरीर का भोजन करता है, क्या कभी उस पर श्री हनुमान जी की कृपा हो सकती है क्या? कभी नहीं हो सकती। 1 करोड़ बार भी श्री हनुमान जी की हनुमान चालीसा पाठ पढ़ लो, कोई फर्क नहीं है पढ़ने वाला। कान खोल कर सुन लो भाइयों, यदि आप मांस मदिरा मदपान कर रहे हो और हनुमान चालीसा पाठ कर रहे हो तो हनुमान चालीसा पाठ करके निराश ही रहोगे। कितना भी बार पढ़ लो, सुबह शाम करते रहो, पढ़ते रहो, श्री हनुमान जी को कोई फर्क नहीं है पढ़ने वाला। क्योंकि श्री हनुमान जी किस रूप में हैं यह तो आप भली भांति जानते होगे कि वे आज भी बंदर के रूप में विराजमान हैं। और बंदर क्या सब भोजन करता है, ये आपको जानना होगा। यदि जान रहे हैं तो आपको इसी प्रकार के भोजन को मुख्य आहार बनाना होगा, तभी जाकर आपका हनुमान चालीसा पाठ सफल होगा और आप श्री हनुमान जी की कृपा होगी और उसके बाद आप पर श्री हनुमान जी की कृपा होगी। भाइयों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि तपस्या का मतलब क्या होता है। पहले तप लगा है, उसके बाद स्या है, तब होती है तपस्या, यानी तप कर स्या हो जाना पड़ेगा, तभी आपका हनुमान चालीसा पाठ की तपस्या पूरी होगी। भाइयों, सतयुग द्वापर त्रेता के मनुष्य हजारों हजार वर्ष तपस्या क्या करते थे और कलयुग के मानव को 4 से 5 वर्ष में ही लगता है कि हम हनुमान चालीसा पाठ करके श्री हनुमान जी पर बड़ा उपकार कर दिए हैं। कभी ऐसा विचार अपने मन के अंदर नहीं आने दें और श्रद्धा और विश्वास के साथ श्री हनुमान जी का हनुमान चालीसा पाठ नित्य रोज किया करें। यदि आप हनुमान चालीसा पाठ करके अपने आप से नाराज़ हैं तो आपका पूर्व जन्मों का प्रारब्ध कर्म बड़ा है, जिससे आपका ये सारे पुण्य खर्च हो जा रहे हैं। उसी
पाप को, पूर्व जन्म के प्रारब्ध को काटने में आपके इस जन्म के पुण्य जो हैं वे खर्च हो जाते हैं। इसके लिए आपको करना यह है कि अपने समय का दशांश भाग श्री हनुमान जी को अर्पित करें। हो सके तो मंथ में एक बार महापर्व के रूप में मंगलवार के दिन व्रत रखकर 100 बार हनुमान चालीसा हर मंथ पाठ अवश्य करें। अपने समय के अनुसार इसको बढ़ाते जाएं। जिस दिन समय मिले उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें, जिससे श्री हनुमान जी की कृपा आप पर बरसने लगेगी। एक बात का ज़रूर ध्यान रखेंगे कि श्री हनुमान जी श्री राम प्रभु के बहुत बड़े भक्त हैं, इसलिए राम नाम का जाप अवश्य करें, क्योंकि रामचरितमानस महाकाव्य में लिखा हुआ है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमरे नर उतरहि पारा। भाइयों, यह सबसे अंतिम और कठिन युग है कलयुग। कलयुग में केवल भगवान के नाम का ही सहारा है, जिस नाम का रक्षा अभी भी श्री बालाजी हनुमान करते हैं। जिस राम नाम का सुरक्षा अभी भी श्री बालाजी हनुमान किया करते हैं, इसलिए राम नाम लोग सदा जाप करते हैं। भाइयों, अभी तक यदि आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किए हैं तो अवश्य कर लें, ताकि श्री राम प्रभु और श्री हनुमान जी का रहस्यों भरा रोज का प्रसंग आपको मिल सके। भगवान श्री राम आपका मंगल करे, श्री हनुमान जी कष्ट हरे। जय श्री राम, प्रभु करे आप सबका कल्याण।